नमस्कार दोस्तों। आज उपस्थित हैं भूगोल के 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ। ये जो क्वेश्चन होंगे परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो गत वर्ष पुरानी परीक्षाओं में आई हुई क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य में से नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो इन चारों में से किस राज्य में से नहीं गुजरती? पहले कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से वो 8 राज्य होंगे? पहला है गुजरात, दूसरा है तुम्हारा राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है तुम्हारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद अगला है तुम्हारा झारखंड, कितना हो गए 3 2 5। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसके बाद है तुम्हारा मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा फिर मिजोरम। तो ये जो 8 राज्य हैं वो भारत के वो 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये 7वां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। अगर बात करें तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई एमपी में है, सबसे अधिक। क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम है वो राजस्थान में। सबसे छोटी जो सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई है वो राजस्थान है। इसके अलावा ये जो कर्क रेखा है वो झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। अब आते हैं ऑप्शन पे। तो जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश सही है विकल्प हमारा, त्रिपुरा से भी जाती है, मिजोरम से भी जाती है। जो गलत आंसर होगा वो होगा मेघालय। जो कर्क रेखा है वो मेघालय से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई है वो राजस्थान में है। यह झारखंड की राजधानी रांची से होकर जाती है। तो निम्न में से जो विकल्प जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से जो गलत विकल्प होगा वो होगा मेघालय, यानी मेघालय से होकर नहीं जाती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन सही होगा वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? भारत की बात करें तो भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। जो 7 देश हैं उनके साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, जिनमें है तुम्हारा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल और तुम्हारा भूटान, म्यांमार, 3 3 6
और एक और रह गया तुम्हारा कौन सा, अफगानिस्तान। अगर बात की जाए कि भारत इन सातों में से किसके साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, तो वो होगा अफगानिस्तान। भारत की बात की जाए, भारत अपने स्थलीय पड़ोसी देशों में से किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, तो वो होगा अफगानिस्तान। और सबसे अधिक पूछा जाए, सबसे अधिक लंबाई में जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत को तीन तरफ से घेरे हुए है। बांग्लादेश भारत को तीन तरफ से घेरे हुए है। जो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब बात इस ऑप्शन की जाए तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। वैसे तो अफगानिस्तान के साथ है सबकी, लेकिन ये ऑप्शन के साथ देखा जाए तो सबसे कम जो सीमा वाला राज्य होगा वो होगा तुम्हारा पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। इस ऑप्शन के हिसाब से जो सही आंसर होगा वो भूटान। तो इस ऑप्शन के साथ जो विकल्प, इस क्वेश्चन के साथ जो विकल्प सही होगा वो होगा डी, यानी भारत इन चारों में से भूटान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, हाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल व भूटान तीन देशों से लगती है। निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा इन तीन देश चीन, नेपाल व भूटान के साथ साझा होती है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो पश्चिम बंगाल भी है वो तीन देशों के साथ सीमा अपनी साझा करता है। वो तीन देश हैं, वो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो ये भी तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन चाइना के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है, इसलिए ये ऑप्शन इसका हिसाब से गलत होगा। दूसरी बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम भी तीन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल, चीन और भूटान। सिक्किम भी तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है, वो नेपाल, चीन और भूटान। चीन, नेपाल और भूटान को पूछा गया है, तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। असम की बात करें तो जो असम है वो दो देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है, कौन कौन से, भूटान और बांग्लादेश। भूटान और बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भी तीन देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है, चीन, म्यांमार और भूटान। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से तीन ऐसे राज्य हैं जो तीन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जो पश्चिम बंगाल है वो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। सिक्किम है वो नेपाल, चाइना और भूटान के साथ। जबकि असम है वो भूटान और बांग्लादेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश है वो चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, वो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या 32-14 किलोमीटर है? क्या यह आंसर सही होगा? दूसरा, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 29-33 है। भारत उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। भारत की तट रेखा की लंबाई 75-16
0.6 किलोमीटर है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके हिसाब से गलत है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई वो 75 16.6 किलोमीटर है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत की तट रेखा की जो लंबाई है 75.16 किलोमीटर है। दूसरा है भारत की हाँ, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 32-14 किलोमीटर है। ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो 29-33 किलोमीटर है। सही है। यानी भारत की उत्तर से वो पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। नहीं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जो ऑप्शन गलत होगा वो होगा ये। तो असत्य कथन कौन सा होगा इसका? वो ये। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर होती है। ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। जो गलत ऑप्शन है वो भारत उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ये गलत है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन पूछा है, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से असत्य कथन पूछा है। तो असत्य कथन है वो है सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट, म्यांमार की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम क्या है? म्यांमार की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा पहले, ये गलत है, ये गलत है। मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम के बाद मणिपुर, ये भी गलत है ऑप्शन। मणिपुर ये पहले ही गलत है, पहले आएगा मिजोरम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर पूछा गया है, तो जो राज्य होंगे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन वो डी। राइट आंसर होगा डी। जो म्यांमार की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम होगा वो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबी व सबसे छोटी तटरेखा की लंबाई। तो भारत की सबसे लंबी और सबसे छोटी दोनों पूछा है। यानी भारत की सबसे लंबी तटरेखा की लंबाई, सबसे लंबी एवं सबसे छोटी तटरेखा किन राज्यों की है? यानी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? तो सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी का जो राज्य होगा वो होगा गुजरात। सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य होगा वो होगा गुजरात, सबसे बड़ी तटरेखा, सबसे बड़ी। सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य होगा गोवा। तो इस हिसाब से पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य या सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा? गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन छांटना। ए ऑप्शन है इसका, तमिलनाडु राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल से लगती है। बी ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है। सी ऑप्शन है, उड़ीसा राज्य की सीमा झारखंड व बिहार से लगती है। छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार झारखंड से अधिक है।
अक्षांशीय विस्तार पूछा, छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या झारखंड से अधिक है? तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो दिया है वो असत्य है। तमिलनाडु राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल से लगती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तमिलनाडु की सीमा है, तमिलनाडु राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक व केरल राज्यों से लगती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है, ये गलत है। छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा, ये गलत है। छत्तीसगढ़ 6 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। इन 6 राज्यों में एक उत्तर प्रदेश हुआ, दूसरा मध्य प्रदेश हुआ, तीसरा हुआ महाराष्ट्र, चौथा हुआ तुम्हारा आंध्र प्रदेश, पांचवा झारखंड और छठवां उड़ीसा। तो इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ है वो 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन सही होगा वो छत्तीसगढ़ होगा, यानी जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा है वो 7 राज्यों से नहीं 6 राज्यों से लगती है। असत्य कथन पूछा है तो यही वाला जो कथन होगा वो कैसा होगा, सत्य होगा। उड़ीसा राज्य की सीमा झारखंड व बिहार से लगती है, ये बात सही है। उड़ीसा की सीमा झारखंड और बिहार दोनों राज्यों से लगती है। छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार झारखंड से अधिक है। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय जो विस्तार है वो झारखंड से अधिक है। ये जो ऑप्शन है ये वाला भी कैसा होगा, सही होगा। छत्तीसगढ़ का राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो झारखंड से अधिक होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए व नीचे दिए गए कूट की सहायता से विकल्प का चुनाव कीजिए। जो सही विकल्प है उसका चुनाव करना है। निम्नलिखित सुमेल जो सुमेल दिए हैं उनके हिसाब से। ए ऑप्शन है, इसमें ए दिया है 8 डिग्री चैनल है वो का मिनिकाय एवं लक्षद्वीप के मध्य है। मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है क्या 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकाय के बीच है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच। दक्कन पास है, लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच है। तो इसमें हमें जो ऑप्शन देखना है, एलिमिनेट करना है। जो 8 डिग्री चैनल है वो किस किस के मध्य है, मिनिकाय व लक्षद्वीप के मध्य नहीं। जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव व मिनिकाय के बीच है। 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव व मिनिकाय के बीच है। तो इसका जो ए का हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा हो जाएगा, 2। ए का हो जाएगा 2। दूसरा है 9 डिग्री चैनल, वो किन के बीच है, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय व लक्षद्वीप के बीच है। तो इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा 1। बी का हो जाएगा 1। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच है, ये सही है। लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। दक्कन पास लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के बीच है, ये भी सही है। चौथा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। किसमें है, ए का दूसरा, ये तो गलत हो गया भाई, ए का पहला ये गलत है, दूसरा भी गलत हो गया, एलिमिनेट करेंगे इसको। अब ए का दूसरा दूसरा इसमें है, बी का 1 बी का 1 इसमें है, लेकिन सी का तीसरा चाहिए, तो सी का तीसरा यही है। तो जो आंसर सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव व मिनिकाय के बीच है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय व लक्षद्वीप के मध्य है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच है। और दक्कन पास लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच
है। और इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच, और दक्कन पास लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। असत्य कथन छांटना है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अभी देखा था कि बताइए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा क्या बांग्लादेश के साथ लगती है, यानी क्या भारत सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। दूसरी, भारत की सीमा मेघालय व असम से लगती है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय व असम से लगती है। तीसरा है, नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से लगती है। भूटान की सीमा असम व पश्चिम बंगाल से लगती है। तो पहले भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, ये बात सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय व असम, मेघालय व असम। तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश है वो मेघालय और असम के साथ सीमा, मेघालय के साथ तो करता है बांग्लादेश, और अगर बात करें असम की तो असम के साथ भी करता है। तो ये भी ऑप्शन सही हुआ। बांग्लादेश है वो मेघालय और असम दोनों के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल की सीमा असम व सिक्किम। असम नेपाल के साथ असम तो सीमा साझा करता है, लेकिन सिक्किम के साथ नेपाल सीमा साझा करता है या नहीं, ये देखना। नेपाल की सीमा असम व सिक्किम, नेपाल की सीमा असम के साथ तो लगती है, लेकिन सिक्किम के साथ नेपाल की सीमा लगती है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है। भूटान की सीमा असम व पश्चिम बंगाल से लगती है। तो भूटान की सीमा असम के साथ तो लगती है, भूटान असम के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन भूटान पश्चिमी बंगाल के साथ, भूटान की सीमा असम के साथ भी लगती है और पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है। भूटान की सीमा दोनों से लगती है। तो इसका ऑप्शन, इसका मतलब कुछ गलत देख लिया हमने। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी बांग्लादेश मेघालय और असम के साथ सीमा लगाता है। नेपाल की सीमा असम के साथ नहीं, ये गलत है। नेपाल है वो असम के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो ये ऑप्शन ये गलत है। नेपाल है वो असम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो गलत असत्य कथन होगा वो होगा नेपाल। नेपाल असम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो सी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय व असम से लगती है, ये बात सही है। नेपाल की सीमा असम से नहीं लगती है लेकिन सिक्किम से लगती है। भूटान की सीमा असम व पश्चिम बंगाल से लगती है, ये बात सही है। तो इसके हिसाब से असत्य कथन होगा वो नेपाल होगा, वो सी ऑप्शन होगा। हाँ, अब भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पोर्ट ब्लेयर है। भारत का पूर्वी बिंदु क्यूबेतु है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाथा है। तो निम्न में से बताएं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। दक्षिणतम बिंदु ये गलत है।
पूर्वी बिंदु किबुतु है, ये बात सही है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी। तो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। या दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट पूछा है, सॉरी, इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु। इंदिरा पॉइंट है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा। नेक्स्ट, असत्य कथन इसमें भी छांटना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, क्या ये ऑप्शन सही होगा? भारत का क्षेत्रफल सैकड़ा, हजार, 10,00,000, 10,00,000, 12,69,219 वर्ग मील है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का क्षेत्रफल 12,69,219 वर्ग मील है, ये भी सही है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है, ये भी सही है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ये बात गलत है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश होगा क्षेत्रफल में, वो होगा रसिया, रूस। इस असत्य कथन पूछा है, तो इसमें जो असत्य कथन है इस क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है असत्य कथन, तो असत्य कथन होगा वो डी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो डी। नेक्स्ट, भारत की मानक रेखा 6 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की तटरेखा से संलग्न 9 राज्य हैं। भारत की मानक रेखा मिर्जापुर इलाहाबाद जिले के नैनी से गुजरती है। निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है? भारत की मानक रेखा 6 राज्यों से होकर गुजरती है, यही ऑप्शन है जो असत्य कथन है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, सही बात है। भारत की तटरेखा 9 राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं। भारत की मानक रेखा मिर्जापुर इलाहाबाद नैनी स्थान से गुजरती है, ये भी सही है। तो असत्य कथन है इसमें वो है ये, जो ऑप्शन है वो असत्य है। जो मानक रेखा है वो 6 नहीं 5 राज्यों से गुजरती है। कितने से? 5। वो 5 राज्य कौन से हैं? एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है, 5वां आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से ये 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक रेखा गुजरती है। जो भारत का समय है टाइम स्टैंडर्ड, वो मिर्जापुर इलाहाबाद जिले के नैनी स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की तटरेखा से जुड़ा है या जुड़े हैं? इनमें से बताना है कौन से ऐसे राज्य हैं जो तटरेखा से जुड़े हुए हैं, भारत की तटरेखा से जुड़े हुए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा भारत की तटरेखा से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ नहीं जुड़ा, छत्तीसगढ़ तटीय राज्य नहीं है। तेलंगाना भी तटीय राज्य नहीं है। तमिलनाडु तटीय राज्य है। आंध्र प्रदेश तटीय राज्य। कहने का मतलब ऑप्शन 1, 4 और 5 ये
तीनों सही होंगे। तो वहीं तट रेखा, भारत की तट रेखा से जुड़े हुए राज्यों की बात करें, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो 1 4 5, 1 4 5 कहने का मतलब सी ऑप्शन सही होगा, जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत व चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? डूरंड रेखा, मैकमोहन, रेडक्लिफ या 10वीं अक्षांश रेखा। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो कौन सी रेखा है बताएं? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या 10वीं अक्षांश रेखा। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा? तो जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट, भारत का अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार है 9 डिग्री 45 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। दूसरा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूर्वी देशांतर में दिया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, या 68 डिग्री 17 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इन चारों में से कौन उत्तरी अक्षांश के लिए कौन सा सही है, दक्षिणी पूर्वी देशांतर के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, इस हिसाब से बताना है। तो जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर पूर्वी देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोनों थोड़ा थोड़ा यहाँ पीछे अंतर कर दिया जाता है जिससे कि वो गलत हो जाते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ऑप्शन 2 और 3 किसमें है? बी में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो 2 और 3 यानी बी विकल्प है वो उसका राइट आंसर होगा। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? भारत व चीन, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान व चीन, पाकिस्तान व अफगानिस्तान। जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत व चीन के बीच, या फिर भारत व पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान व चीन के बीच, या फिर पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा बताएं? तो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम कौन सा है? रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान में, कई 2-3 स्थान दिए हैं इसमें से 4-5, पांचों में से कौन से ऐसे स्थान हैं जो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित हैं? क्या रांची, जयपुर, भोपाल, अगरतला, आइजोल? तो निम्न में से कौन से स्थान हैं जो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में
कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है। जैसे ये राजस्थान की है, ये झारखंड, ये भोपाल, ये त्रिपुरा की राजधानी है, ये मिजोरम की राजधानी, ये झारखंड की राजधानी रांची, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजोल। ये इसकी सभी की राजधानी दी है सभी राज्यों की। जो जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है उन 5 राज्यों की राजधानियां दी हैं और इसमें ये बताना है कि कौन से निम्न में से ये कौन सी ऐसी राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित हैं। तो जो जयपुर है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जयपुर है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, लेकिन रांची कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नहीं है। भोपाल भी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नहीं है। अगरतला कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आइजोल भी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इस हिसाब से 1, 4, 5 नहीं सॉरी 2, 4 और 5, 2 और 4 हमारे सी ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, 2, 4, 5, यानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, अगर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये तीनों राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित हैं। नेक्स्ट, तो देखते हैं बलांगू निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। असत्य कथन छांटना है कुल मिला के। बलांगू असम राज्य में स्थित है, क्या ये ऑप्शन सही है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ये दोबारा आए हैं दो। इंदिरा पॉइंट बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो दिया है वो सही नहीं होगा। बलांगू, बलांगू की बात करें, बलांगू अरुणाचल प्रदेश में, बलांगू अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए यही ऑप्शन असत्य होगा। कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो ए। अब देख लेते, भारत की उत्तर दक्षिण से लंबाई 3214 है, ये किलोमीटर है, ये सही बात है। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर, ये भी सही है। इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। जो भारत की मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर जाती है। अभी क्वेश्चन इससे पहले आया था, भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर जाती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है। जिन 5 राज्यों में एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा तुम्हारा उड़ीसा है, पांचवा झारखंड है, नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इसके अलावा तुम्हारा हो गया आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें से भारत की जो मानक रेखा होकर जाती है। ऑप्शन ये देखना है कि कौन से राज्य में से नहीं होकर जाती है। उत्तर प्रदेश से जाती है, ये सही है। छत्तीसगढ़ से भी जाती है और उड़ीसा से भी जाती है, लेकिन झारखंड से नहीं जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी, यानी भारत की जो मानक रेखा है समय रेखा वो झारखंड राज्य से होकर नहीं जाती। भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। इलाहाबाद, नैनी, मिर्जापुर,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा में संलग्न नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसके साथ बांग्लादेश सीमा नहीं बनाता है? निम्न में कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा में संलग्न नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है निम्न में से जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो वो असम बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, त्रिपुरा भी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, लेकिन मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भारत के साथ कुल 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है और यह भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। सर्वाधिक लंबी सीमा है भारत के राज्यों की बात करें तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ जो बांग्लादेश है वो सबसे लंबी सीमा बनाता है। और जो असम है, असम के साथ असम के साथ जो बांग्लादेश है वो सबसे छोटी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोण से किन राज्यों में फैला हुआ है? पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। वो 3 राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। इसके हिसाब से जो आंसर सही होगा वो सी। उत्तर प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? क्या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्या छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्या पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है या नहीं, ये बताना है। पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। हरियाणा, क्या उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका जो आंसर कौन सा सही होगा ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा इन तीनों राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। इसके लिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी यानी पंजाब सही होगा। बिहार राज्य की सीमा उड़ीसा व छत्तीसगढ़ से लगती है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ये बताना है कि क्या बिहार राज्य की सीमा उड़ीसा व छत्तीसगढ़ से लगती है। बी, मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात व महाराष्ट्र से लगती है। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात व महाराष्ट्र से लगती है। आंध्र प्रदेश की सीमा कर्नाटक व उड़ीसा से लगती है, ये भी सही है। असम की सीमा पश्चिम बंगाल व मणिपुर से लगती है, ये भी ऑप्शन इसका सही है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही है। तो इसका मतलब गलत आंसर होगा, असत्य कथन होगा, बिहार की सीमा उड़ीसा व छत्तीसगढ़ से लगती है, ये ऑप्शन इसका गलत होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से, वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का वो है राजस्थान, लेकिन निम्न में से कौन सा राज्य होगा वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा होगा ये बताना है हमें। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? उत्तराखंड है क्या, पंजाब है क्या, हरियाणा है या फिर हिमाचल प्रदेश है? तो इसका जो राइट आंसर सही होगा वो हिमाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य होगा वो हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? फिर दोबारा से वापस आया है।
क्या कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, कर्क रेखा असम से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है या बिहार से गुजरती है? तो निम्न में से कौन 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 से ऐसे राज्य हैं इन चारों में से जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर जाती है, ये सही है। कर्क रेखा असम से होकर जाती है, गलत है। कर्क रेखा बिहार से जाती है, गलत है। कर्क रेखा असम और छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर जाती है, इन चारों में से छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा 1 और 3। तो इसके हिसाब से जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। तो ये 25 क्वेश्चनों की बहुत महत्वपूर्ण सीरीज थी। ये क्वेश्चन कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। ये यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला थी। ऐसे ही कल मिलते हैं अगले 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।